हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, टुडे वी स्टार्ट न्यू चैप्टर। हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया चैप्टर लेसन 9 जो है जन सुविधाएं यानी पब्लिक फैसिलिटीज, कि जनता को क्या क्या सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। उसमें फर्स्ट आता है आपका जीवन के अधिकार के रूप में पानी, कि पानी है वो जीवन के लिए बहुत जरूरी है। बगैर पानी है वो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। इवन मनुष्य तो क्या, जो पशु पक्षी हैं वो भी बगैर पानी के जीवित है, वो नहीं रह सकते। तो सरकार की यह रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वह प्रत्येक व्यक्ति तक स्वच्छ पानी की पहुंच है वो उपलब्ध करवाए, और तभी वो मनुष्य का जो अस्तित्व है वो रह सकता है। अब इसमें आता है कि जीवन और स्वास्थ्य के लिए, कि जीवन के लिए और स्वास्थ्य यानी के लिए पानी आवश्यक है। अगर पानी आपको नहीं मिलेगा तो आपका जीवन नष्ट हो जाएगा और आपका स्वास्थ्य है वो भी खराब हो जाएगा। न केवल यह हमारी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, कि जो पानी है वो न केवल हमारी जो दैनिक जरूरतें हैं जैसे पीना, खाना बनाना, नहाने, कपड़े धोने, इनके लिए आवश्यक है, बल्कि पानी का साफ पानी बहुत सारी पानी से होने वाली बीमारियों को भी रोक सकता है। कि जो पानी है वो पानी के द्वारा जो साफ पानी है वो पानी से ही बहुत सारी बीमारियां हैं वो फैलती हैं, उनको भी रोक सकता है। भारत जैसे देश में दस्त, पेचिश व हैजा, ये बीमारियां हैं। दस्त, पेचिश व हैजा जैसी बीमारियों ने बहुत ज्यादा मामले सामने आते हैं, क्योंकि इन बीमारियों के बहुत ज्यादा जो केसेस हैं वो हमारे सामने आते हैं। ये बहुत ज्यादा जो केसेस हैं वो इसीलिए सामने आते हैं कि देश के प्रत्येक नागरिक की स्वच्छ पानी तक पहुंच है वो उपलब्ध नहीं है। अभी जैसे कि कुछ दिन पहले, या आप लगा लो कि टीवी में न्यूज भी आई थी कि नोएडा के आसपास का एक क्षेत्र था और वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है, और वहां का जो पानी है उसमें केमिकल की क्वांटिटी इतनी ज्यादा है कि वहां के लोग हैं वो अपंग से हो गए हैं, हाथ पैर से टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, अपंग से हो गए हैं, क्योंकि वो केमिकल का पानी है वो पीते हैं। उनके पास और कोई चारा नहीं है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि सरकार की यह रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वे लोगों तक स्वच्छ पानी है वो उपलब्ध करवाए। जैसे अब जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, इसमें बीजेपी सरकार में अब इसमें ये योजना चली हुई है कि हर व्यक्ति के या हर घर तक स्वच्छ पानी की पहुंच है वो होनी चाहिए। और उसके तहत अभी जैसे गांव में नई पाइपलाइन है वो बिछाई जा रही है, और एक हर घर के साथ आधार कार्ड लिया जाता है और उसको एक कनेक्शन है वो दिया जाता है। लेकिन क्या कहते हैं कि शिक्षा की कमी के कारण लोग पानी के तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते। वो समझते नहीं है कि पानी है वो कितना इंपॉर्टेंट है, इसको बेकार नहीं करना चाहिए, वेस्ट है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर ओनली 2% वाटर है, वही प्योर वाटर के रूप में उपलब्ध है। बाकी 98% जो वाटर है वो खारा पानी है, और खारे पानी का इस्तेमाल करने से हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि खारे पानी में खेती भी नहीं हो सकती। तो मीठे पानी की जो जरूरत है वो बहुत ज्यादा है। तो वाटर कंजर्वेशन की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान है वो दिया जाना चाहिए। इवन आप देख सकते हैं कि जो राजस्थान स्टेट है वहां पर पानी की कमी है। पानी की कमी के कारण काफी हेक्टेयर भूमि है वो बंजर पड़ी है, उस पर खेती नहीं होती, क्योंकि वहां पर मीठा पानी है वो उपलब्ध नहीं है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है, कि पानी का जो अधिकार है यानी प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ पानी पाने का अधिकार है, इसको जीवन का एक अधिकार माना गया है। क्योंकि व्यक्ति को अगर पानी नहीं मिलेगा तो व्यक्ति का जो जीवन है वो नष्ट हो जाएगा। तो पानी के अधिकार को जीवन का अधिकार है वो माना गया है। इसका मतलब यह है कि अमीर गरीब, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, ठीक है, हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। चाहे कोई व्यक्ति कितना ही अमीर हो या चाहे कोई व्यक्ति कितना ही गरीब हो, हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि उसको अपनी जो डेली रूटीन की जो आवश्यकताएं हैं, जो जरूरतें हैं, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी है वो उपलब्ध हो। कहने का तात्पर्य या कहने का मतलब यह है कि
पानी का सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में सबको पानी मिलना चाहिए, कि हर व्यक्ति की पानी तक पहुंच है वो होनी चाहिए और हर व्यक्ति को जो पानी है वो मिलना चाहिए। उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय ने मुकदमों में यह कहा है कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में से एक है। कि अब उच्च न्यायालय ने यानी हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है, जो मुकदमे हुए हैं उन मुकदमों के माध्यम से इस बात को माना है कि पानी का जो अधिकार है यानी सुरक्षित पेयजल का जो अधिकार है वो भी इंसान के मौलिक अधिकारों का ही एक है, मौलिक अधिकारों का ही एक हिस्सा है या मौलिक अधिकारों में से ही एक है। अब नेक्स्ट है कि जन सुविधाएं, कि जनता के लिए क्या सुविधाएं होनी चाहिए। अब पानी की तरह कुछ अन्य सुविधाएं भी हैं जिनका हर व्यक्ति के लिए इंतजाम किया जाना चाहिए। यानी पानी के साथ साथ और काफी सुविधा और बहुत सी जो सुविधाएं हैं जिनका हर व्यक्ति के लिए इंतजाम है वो किया जाना चाहिए, जैसे स्वास्थ्य, स्वच्छता, बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय और कॉलेज। किसी जन सुविधा भी अनिवार्य चीजें हैं, क्योंकि स्वास्थ्य भी, प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहे यह भी सरकार के लिए बहुत जरूरी है। स्वच्छता का वातावरण मिले, बिजली हर घर तक पहुंच हो और सार्वजनिक परिवहन यानी सरकारी परिवहन की सुविधा मिले। विद्यालय और कॉलेज ये भी अनिवार्य चीजें हैं, क्योंकि विद्यालय में बच्चे हायर एजुकेशन लेते हैं और देश के विकास में अपना योगदान देते हैं। और स्कूल, जहां जो प्राइमरी स्कूल है वो हर गांव में होने चाहिए, कि बच्चे, कोई भी बच्चा है वो शिक्षा से वंचित है नहीं रहना चाहिए। तो इन प्राइमरी स्कूलों की उपलब्ध करवाना सरकार की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, वो बन जाती है। इन सुविधाओं को जन सुविधा के नाम से जाना जाता है। ये जो सुविधाएं हैं इन सुविधाओं को जन सुविधाओं के नाम से जाना जाता है। किसी जन सुविधा की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि कोई भी जो एक जन सुविधा है उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि एक बार निर्माण हो जाने के बाद, कि उस सुविधा का, जैसे स्कूल या कॉलेज, उसका एक बार निर्माण हो जाने के बाद उसका बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कि जन सुविधा का मतलब यह होता है कि उस सुविधा का एक बार निर्माण कर दिया जाए तो उस निर्माण होने के बाद उससे बहुत सारे लोगों को फायदा है वो होता है, उसका इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। जैसे कि गांव में स्कूल बना दिया जाए, कि गांव में एक सरकारी स्कूल है वो बना दिया जाए तो उससे बहुत सारे बच्चों को शिक्षा मिलती है, कि उससे गांव के बहुत सारे बच्चों को शिक्षा मिलती है और इवन आसपास के जो गांव होते हैं वहां से भी बच्चे पढ़ने के लिए उसमें आते हैं। उसको एक बार बनाने में लागत है वो ज्यादा आती है, लेकिन एक बार उसका निर्माण होने के बाद काफी सालों तक उससे जन सुविधाएं हैं या जनता को जो सुविधाएं हैं वो मिलती रहती।